हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर आशिया गोयल जी के साथ, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और रोगियों के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। डॉक्टर आशिया गोयल जी प्रेग्मा मेडिकल इंस्टीट्यूट बठिंडा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर आशिया गोयल जी ने अपने जीवन के अनुभव साझे किए। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर आशिया गोयल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर आशिया गोयल जी के साथ, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ लोगों का निवारण दे रहे हैं लोगों को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ईएनटी एक ऐसी ब्रांच जिसमें नाक, कान, गला, ये तीनों चीज़ें एंटेंगल हैं और इन चीज़ों के साथ ही सारी बॉडी हमारी अटैच है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे हिस्सा है। हाँ जी, नाक, कान और गला हमारी 3 मेजर सेंसेस हैं। मुंह से हमें हर चीज़ का टेस्ट आता है, नाक से हमें सांस आता है, खुशबू आती है और कान से हमें हर चीज़ सुनाई देती है। तो अगर इन तीनों में से कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप लोग जैसे मॉडर्न ईएनटी वाले डॉक्टर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे कि पहले वाला समय और अब वाला समय बिल्कुल बदल चुका है। अब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। अब आप पहले नाक की हड्डी बड़ी होती थी तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम, पहले टॉन्सिल्स होते थे तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम, लेकिन आजकल आप लोगों ने बिल्कुल उनको सरल कर दिया है कि ये चीज़ें अगर हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग उनको निवारण दे सकते हैं और ज़्यादा स्टे हॉस्पिटल में भी नहीं है। हाँ जी, अब दूरबीन से सारी सर्जरीज होती हैं। एंडोस्कोपिक नाक में अगर कोई मांस हो, किसी को एलर्जी की वजह से साइनसाइटिस या नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो तो उसका हम दूरबीन से इलाज कर देते हैं। बाहर कोई चीरा निशान नहीं आता। 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन का हॉस्पिटल में स्टे रहता है। और अगर कान का किसी को, जैसे कान में अगर हड्डी गल रही हो, पर्दे में सुराख हो जिसकी वजह से रेशा आ रहा है, तो वो भी दूरबीन के साथ उसका इलाज हो जाता है। 1 दिन के स्टे में हम अगले दिन छुट्टी कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एलर्जी जिसके लिए लोग बहुत बड़ी टेंशन में पड़ते हैं, लेकिन आप एलर्जी के स्पेशलिस्ट हो और बहुत सारी आपकी चेन बनी हुई है। वो कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर आशिया के पास चले जाओ, ये एलर्जी ठीक हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, एक्चुअली हम सबको यही रहता है कि एलर्जी कभी ठीक नहीं हो सकती। एलर्जी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो मोस्टली हम लोग ओवर द काउंटर सिट्राजिन वगैरह की टैबलेट या कुछ नेज़ल स्प्रेज लेके कंटिन्यू करते हैं। बट आजकल इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, तो जिसमें हम प्रेग्मा में भी एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है, कुछ ब्लड एलर्जी टेस्ट होते हैं। वो करके अगर किसी को किसी स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी आती है तो उसके लिए वैक्सीनेशन या इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट मॉडिफाई हो जाए और उसका जड़ से इलाज हो जाए। तो ये पॉसिबल है और ये हम प्रेग्मा में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें, जो बच्चे बहुत ही तुतला कर बोलते हैं, जो बच्चे लेट बोलते हैं, तो उनके लिए भी आज, क्योंकि प्रिग्मा में आपने हर तरह का जो है बच्चों के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों के लिए हर तरह का नेटवर्क डेवलप किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी जी। बच्चों के लिए अगर किसी को तुतला के बोल रहे हैं, बोलने में कुछ विकार हैं, तो उसके लिए सबसे पहले गला और मुंह एग्जामिन किया जाता है। कभी कभी तातुआ होता है जिसकी वजह से बोलने में दिक्कत आती है, तो तातुए को भी हम मशीन लेज़र से उसको कट कर देते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी ब्लीडिंग नहीं होती, बच्चे को पेन नहीं होता। फिर दूसरा है कि अगर बच्चे को बोलने की कुछ और तरीके की तकलीफ़ें हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फुल टाइम डेडिकेटेड स्पीच थेरेपिस्ट है। वो उनको कुछ दिन गाइडेंस दे के हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम 15 दिन में सब बच्चों की स्पीच क्लियर हो जाती है। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा। आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ये सीज़न, जैसे अब थोड़ी सी गर्मी, एकदम से गर्मी और बरसात है, जो इनका कम्बिनेशन हो रहा है, और अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें गर्मी लगती है, अगर हम एसी में आते हैं ठंड लगती है, तो इस सीज़न में हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? इस सीज़न में सबसे पहले एसी का टेम्परेचर हमें 25-26 रखना चाहिए। 16-17 अगर एसी होगा और बाहर गर्मी होगी तो एकदम से टेम्परेचर चेंजेस से हमें दिक्कत आएगी। दूसरा, हम सबको बहुत ज़्यादा आजकल इस टाइम डस्ट और पोलन वगैरह का एक्सपोजर होता है, तो अगर किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वो सलाइन रिंसेस या जलनीति कर सकते हैं। बाकी निवाए पानी में नमक डाल के गार्गल्स कर सकते हैं। हम सब एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, जैसे हल्दी, अदरक, इनको पानी में बॉईल करके इनकी आप चाय बना के ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, टॉन्सिल्स की, जो कि बहुत बड़ा एक समय था
जब कहते थे गला में मशीनें डलेंगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी, और आजकल आप टॉन्सिल की भी सर्जरी पैरागमा में कर रहे हैं। हाँ जी, आजकल अब सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो काफ़ी बच्चों के नाक के पीछे एडिनॉइड का मास बढ़ा होता है और गले में टॉन्सिल्स का मास बढ़ा होता है। तो पहले जो टेक्निक्स थी उसमें ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता था, मतलब एक लाइफ रिस्क वाली सर्जरी होती थी। पर आजकल नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कॉब्लेशन है, माइक्रो डिब्राइडर है, हमारे पास प्रेग्मा में कॉब्लेशन है, उससे हम दूरबीन से देखकर सर्जरी करते हैं। उसमें एक तो छूटने का रिस्क बहुत कम हो जाता है, दोबारा होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है और ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है उसमें। तो और एक दिन का स्टे होता है, आराम से अगले दिन बच्चा छुट्टी लेके चले जाता है।